ये जो जिला है ये मेरा अपना जिला है, ये मेरा घर है, गांव है, ये मिट्टी मेरी जन्मभूमि है। हिंदू मुसलमान के नाम पे मैं चुनाव नहीं लड़ रही, मैं तो यहाँ दोनों समाज को एकत्रित करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो ठग लोग हैं उनसे मैं मुकाबला क्यों करूँ। मैं तो काम करने आई हूँ। हरुखेत्री की जनता को लाभ होना चाहिए, हरुखेत्री की जनता को लाभ हो, इतना काफी है मेरे लिए। असम की चुनावी कवरेज पर मेरे साथ हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी गायिका रही कल्पना, और ये हमारे साथ इसलिए है क्योंकि कल्पना लड़ रही है चुनाव बीजेपी असम गण परिषद के गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। असम गण परिषद की उम्मीदवार हैं कल्पना, बारपेटा जिले की हरुखेत्री विधानसभा सीट से। तो कल्पना, ये जब मुझे पता चला कि आप उम्मीदवार हैं, मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि कैसे कल्पना असम में चुनाव लड़ रही हैं। तो कैसे आप अचानक से गायकी से पॉलिटिक्स में आ गए? क्योंकि मैं असम से ही बिहार और यूपी गई थी। ये जो जिला है ये मेरा अपना जिला है, ये मेरा घर है, गांव है, ये मिट्टी मेरी जन्मभूमि है। तो आप जिन कल्पना को आप जानते हैं गायन के वजह से, वो तो आप 20 साल 21 साल की कल्पना को जानते हैं, उससे पहले की कल्पना को वो भोजपुरी समाज नहीं जानते हैं। तो मेरी यात्रा एक्चुअली शुरू होती है इसी ज़िले से, और अब जैसे मैं घर वापसी हो रही है, मैंने अपने जन्मभूमि को क्या दिया, मैंने लिया बहुत, मुझे भोजपुरी समाज ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जैसे अंदर से आवाज़ आया कि अपने जन्मभूमि को देने की वक्त है अभी, तो मैं वापस आई। मैं खुद बिहार से हूं, तो मुझे पता है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को। तो अब पॉलिटिक्स को क्या कंट्रीब्यूशन देने के इरादे से आप आई हैं? ये जो क्षेत्र है हरुखेत्री, बारपेटा जिला की 8 क्षेत्र में से एक है, और आपने कितना समय दिया इसको मुझे पता नहीं, कितना सर्च किया। बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी एक लाइन में अगर बोलूँ। हम लोग अभी 4G 5G इंटरनेट की स्पीड की बात कर रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हरुखेत्री क्षेत्र में अभी भी पुल जो है वो लकड़े का भी नहीं, बांस का है। विकास का मुद्दा है आपका? विकास का मुद्दा क्या, विकास एक मुद्दा नहीं है, विकास हक है, सबका हक है। 5 साल आपकी सरकार रही तो लोग पूछते नहीं है कि फिर 5 सालों में? यहाँ 5 साल से कांग्रेस की विधायक है ना। अच्छा। यहाँ जो मित्रजोत की हमारी 5 साल की सरकार रही, तो बहुत सारे जो कंट्रीब्यूशन है महिला को लेके, उजाला से लेके अरुंधति, बहुत सारी योजना है। लेकिन जो विधायक साहब है कांग्रेस के, वो क्या करते थे, सब कुछ काट देते थे, और लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा जताया। तो बिहार यूपी में तो आपकी स्टार की पहचान है। देखिए, मैं भी बिहार से हूँ, तो मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। क्या असम के लोग, बारपेटा के लोग, हरुखेत्री के लोग अपनी बेटी को जानते हैं कि इतना बड़ा नाम उन्होंने कमाया है? नहीं, सब लोग जानते हैं, क्योंकि यही कि मैं बेटी हूँ, और यूपी, बिहार, झारखंड की जो कार्य है उसको वो लोग, यहाँ भी मेरा जब अनाउंसमेंट कहीं होता है तो भोजपुरी क्वीन या भोजपुरी सम्राज्ञी वो शब्द वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मेरे लिए एक शब्द मात्र इसलिए यहीं पे। के गाने जानते हैं ये लोग? नहीं, गाने पता नहीं, बहुत सारे जानते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन यहाँ देखो हर जिले में जो कल्चर, हमारे अनेकता में एकता वाली भारतवर्ष है, तो हर जगह वो चेंज होता है। यहाँ जो है, ये जो आप क्षेत्र में आए हैं, बैतबारी मोजा, ये जो है यहाँ बांग्ला भाषा प्रधान इलाका है। तो यहाँ की संगीत की जो बात है, जैसे मैं इन लोगों से मिली तो मैंने उनको बोला कि आपकी संस्कृति में जो विवाह गीत होंगे वो तो कुछ और होगा, वो गाइए। तो मैंने जब सुना, और वो सब कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो जैसे भिखारी ठाकुर जी को लेके एक मेरा रिसर्च रहा है, खोज करके निकालने की। अब अगर मैं यहाँ आती हूँ तो सांस्कृतिक अध्ययन के रूप में इनके कल्चर को भी आगे दुनिया के सामने ले जाना मेरा फर्ज रहेगा। 2 सवाल मैं और पूछूंगा। पहले तो ये बताइए कि जतरा कैसा हो रहा है? जो बड़ा पॉपुलर आपका गाना था कि जतरा अच्छा हो जाएगा, यहाँ कैसा जतरा है? बहुत अच्छा। जतरा कैसा है? यहाँ धीरे धीरे वो जतरा जो है धीरे धीरे तब्दील होते हुए अलग एक मुकाम तक पहुँचा है। और ये जो इलाका है, एक बात बोलूँ, ये गढ़ है कांग्रेस और AIDF की। ये जो जगह है, जो सरथेबारी साइड है, वहाँ हमारे जो हिंदू समाज है, तो वो तो एक तरह से कल्पना पटवारी को अपनाएंगे ही, लेकिन ये जो समाज है ये दुश्मन नहीं बोलेंगे, हम मेरी प्रतिद्वंदी है, लेकिन फाइट तो दुश्मनी की तरह से ही करना है। फाइट करना मतलब फाइट करना है। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़? नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पे मैं चुनाव नहीं लड़ रही, मैं तो यहाँ दोनों समाज को एकत्रित करने की बात कर रही हूँ। लेकिन मामला ऐसा बना हुआ है कि बाकी लोगों के पास, क्योंकि विकास का मुद्दा है नहीं, मुद्दे के नाम के ठगबाजी है, हमेशा लोगों को ठगा गया है, तो उन लोगों ने इसको बना के रखा है। तो लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि इस तादाद में लोग निकल के आएंगे मेरे दुश्मन की गढ़ से। ठीक है,
आखिरी में यहाँ पर दोनों पार्टियां हैं, हालांकि गठबंधन है बाकी जगहों पे तो, लेकिन AIUDF और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी और AJP तो मुकाबले में ही नहीं है, हम आपस में ही हमारा मुकाबला है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप हैं मुकाबले में? मुकाबला पता नहीं, मैं उन लोगों से मुकाबला करने नहीं आई हूँ पहली बात तो, क्योंकि जो ठग लोग हैं उनसे मैं मुकाबला क्यों करूं। मैं तो काम करने आई हूं, तो मेरी जो नियत है, मेरी जो उद्देश्य है, मैं जो देख रही हूं, मैं इन लोगों को देख रही हूं, मेरी जो नज़र है इन पे है, इनका काम होना चाहिए। ये लोग बरसों से शोषित है, पीड़ित है, और मुकाबला उनसे क्या करना है। आप लोग तो पेट भर के सब MLA फंड का पैसा जमा करके बैठे हुए हो। उम्मीद है आपको वोट बटेगा अगर, तो आपको लाभ होगा? मुझे लाभ होगा कि नहीं पता, जनता हरू क्षेत्र की जनता को लाभ होना चाहिए, हरू क्षेत्र की जनता को लाभ हो, इतना काफ़ी है मेरे लिए। आखिरी में, पता नहीं अब आप गाती हैं या नहीं, लेकिन मतलब बचपन में बहुत आपके गाने सुने, मुझे पता नहीं था कभी आपसे इलेक्शन के दौरान बात होगी। तो अब जब बात हो रही है, क्या जो हिंदी के दर्शक हैं उनको आप कुछ सुनाना चाहेंगी कैंपेन के बीच में? अच्छा, जो कल्पना का रूप अभी बना हुआ है वो तो यही वास्तव है। कल्पना जो हमारे जो संगीत में जो दुनिया है वो एकदम सपना जैसा है, और यहाँ आके ये वास्तव है। वास्तव में जो जीवन है, तो मैं सुनाना वास्तव के गीत गाना चाहूँगी, तो मैं हिंदी में सुनाऊंगी। आवाज़ मेरा बैठा हुआ है कि विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों, नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। यही सवाल गंगा जी को जाता है भारतवर्ष के, जब सवाल करती है आम जनता, और यहाँ ये सवाल ब्रह्मपुत्र पे आके ठहरती है। ठीक है, तो भूपेन हजारिका का गीत कल्पना ने गाया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम कल्पना रही हैं, असम की रहने वाली हैं और इसीलिए वापस लौटी हैं अपने जन्मभूमि में। देखना है कि क्या बारपेटा जिले का जो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो कल्पना को जिताकर विधानसभा पहुंचाएगा या नहीं। हालांकि लड़ाई यहां पर उनके लिए काफी कठिन है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज, बारपेटा, असम। ABP न्यूज आपको रखे आगे।